माय यूट्यूब फैमिली। कैसे आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आप सब में की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो भाई आज मैंने सोचा कि मैं जो है ना ब्लीच कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने कहा शब बारात भी और फिर काफ़ी मुझे मंथ हो गए थे कि मैंने ब्लीच नहीं की। जब 4 मंथ पहले हमारा फेशियल और ब्लीच वगैरह का क्लासेस चल रही थी, मैंने तब भी की थी। तो उसके बाद नहीं की तो काफ़ी टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा चले मैं आज कर लूँ। अब ईद पर मैं फिर फेशियल कर लूँगी, क्योंकि फेशियल इतना महंगा होता है। ज़ाहिर सी बात है, मेरे पास है तो उसको ज़्यादा तो यूज़ नहीं कर सकते बार बार, और है ना ब्लीच भी उसकी महंगी होती है। तो मैंने फिर ये सिंपल सस्ते वाली ब्लीच ली और इसको मैं कर रही हूँ। इसमें मैं जो है ना ये इसमें से हाफ़ टी स्पून डालूँगी। और आप अगर पैरों पे और हाथों पे भी करना चाहती हैं तो फिर आप ये बड़े वाला मतलब फुल भर के स्पून जो है ना ये ले लें और इसमें डालें। मैं लेकिन फेस की बना रही हूँ, तो वो मैंने छोटे वाला स्पून जो था उसकी मतलब उससे मैंने मैनेज किया उसके लिक्विड को और उसको। तो फिर पाउडर को केमिकल्स जो होता है ड्वेल पर, इसको फिर मैंने जो है ना मिक्स किया और अच्छी तरीके से इसके दाने होते हैं छोटे छोटे, इसमें उसको बिल्कुल मिक्स करेंगे और फिर करेंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों ने इसकी स्टिक जो होती है वो पता नहीं कहाँ गुम कर दी, और ये मैंने सिर्फ ब्रश के साथ इसी तरह घुमाया इसको, और ये बच्चे छोड़ते ही नहीं है कोई चीज़, इधर से उधर फेंकते रहते हैं। अभी हाथों पे करने के लिए मैं उसमें थोड़ा सा और डालूँगी केमिकल्स, क्योंकि स्किन की जो हमारी मतलब फेस की स्किन जो होती है वो थोड़ी सॉफ्ट वो और वो होती है, यानी कि सेंसिटिव, तो हमें कम डालना पड़ता है। और रिज़ल्ट देखें पहले तो आप। और हाथ की स्किन थोड़ी मतलब हार्ड होती है, तो फिर उसमें थोड़ा ज़्यादा डलता है। तो यहाँ पर मेरा रंग बहुत काला हो रहा था, बहुत काला हो रहा था। तो मैंने फिर जो है ना ये ब्लीच कर ली, और देखें ब्लीच का रिज़ल्ट ये नहीं कि बिल्कुल ही ब्लीच के रिज़ल्ट आ रहा है। भाई मैंने फेस पाउडर भी लगाया था फेस के ऊपर, कुछ भी नहीं लगाया हुआ, सिर्फ मैंने लूज़ पाउडर लगा लिया था ऐसे ही सिंपल सा। वो भी सिर्फ मुझे ना ऊपर नीचे, मैंने कहा चलो मैं ये दे आती हूँ न्याज। मैंने ना आज चमचम मंगवा ली थी वाइट वाली। मैंने बस वही जो है ना सबको दी घर में, ऊपर नीचे सबको देकर आई अपनी चच्चियों को। और चच्ची सास जो है मेरी, और फिर आके मैंने जल्दी जल्दी कबाब का मसाला तो मैंने आके पीसा और बाकी चढ़ा रख कर चली गई थी मैं पकने के लिए। 10 मिनट लगे मुझे दे के आने में। और गली मोहल्ले में भी, तो यहाँ पर मोहल्ले में हम लोग चले जाते हैं, क्योंकि सब एक दूसरे के घर पर चले जाती हैं देने करने। तो और मैं भी, मुझे भी कोई पर्दा नहीं है, ना ही कोई वो है कि नहीं जाओ या जाओ, मतलब मेरी मर्ज़ी है खुद की। फिर मैंने बस पहले तो बच्चों के हाथ भिजवाए, फिर जो घर पे मतलब मुझे खुद देनी थी तो मैं खुद दे कर आई। और यहाँ पर फिर मैंने फटाफट अपना खाना वगैरह बनाया। यहाँ चच्ची सास ने भी जो है ना रोज़ा अफ्तारी का ये दिया था, लेकिन आज तो मेरा रोज़ा नहीं था, कल मैंने रोज़ा रखना है, मतलब शब बारात का इबादत करेंगे तो उस दिन मैं रख लूँगी। और इस दिन तो हमारी आँखें नहीं खुली थी। ये नफली रोज़े ऐसा होता है ना कि टाइम इनका इनका थोड़ा सा इशू होता है। तो जब तक जागे हुए होते हैं तो ये सोचते हैं रख लेंगे, फिर जैसे ही रखने का टाइम आता है तो हमें नींद आ जाती है, तो बस शैतान भड़का देता है हमें। तो ये हुआ मेरे साथ, तो इस वजह से मैं नहीं रख पाई थी। फिर अब मैंने सोचा मैं दूसरा रोज़ा ज़रूर रखूँगी। और अभी मैं जल्दी जल्दी कबाब का मसाला पीस के फ़ारिग हो गई थी। मैंने यहाँ पर कबाब भी अपने फटाफट से तैयार कर लिए, देख सकती हैं आप। और अभी मैं इसको फ्राई करूँगी। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा कचरा जमा हो गया है, मैं जल्दी से फिर सफाई भी करूँगी कमरे की, क्योंकि बच्चों ने बहुत खिलौने फैलाए हुए हैं। और यहाँ पर भी किचन में भी बहुत फैलावा फैल चुका था कबाब का। तो आप सबको भी पता होगा कितना ज़्यादा फैलावा फैल जाता है, और एक अकेला इंसान करता है तो कुछ ज़्यादा ही वो हो जाता है गंद खाना सा, जैसे कि वो पीसना ये करना, फिर एक साइड पे बच्चे रोना धोना, फिर एक साइड पर देना लेना। तो इस तरह बस होता रहता है। यहाँ पर जिनकी प्लेटें मेरे पास आई हुई थी, यानी कि मेरी जेठानी की, चच्ची सास की, तो मैंने सोचा चले उन्हें भी थोड़ा सा चखा दिया जाए। और शामी ये चिकन के कबाब मैंने चिकन के बनाए थे और बहुत मज़े के बने थे। और मैंने इसमें जो है ना हरा धनिया डाला था, और मैंने इसमें जो है ना
मसाला भी डाला था बाहर से जो मिलता है, हाँ, शान वालों का शामी कबाब का मसाला, तो उससे इसका टेस्ट दुबाला हो गया था और बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे थे चटपटे। क्योंकि मेरा तो आजकल चटपटा खाने का दिल करता है। यहाँ पर मैंने जल्दी से अपनी हरी मिर्च का रायता बनाया फटाफट से, और फिर अभी जो है ना मैंने फिर चटनी भी बना ली थी, लेकिन मेरे पास अभी ग्राइंडर मशीन ज़रा ख़राब है, वो बना के नहीं दे रहे हैं हस्बैंड, तो मुझे सिल पे पीसनी पड़ती है, तो थोड़ी मोटी मोटी पीस जाती है। लेकिन खैर हमें तो इस तरह भी पसंद आ जाती है, अब क्या करें। मैं हस्बैंड को यही कहती हूँ, भाई जब तक आप करके नहीं दोगे तो मैं फिर कैसे बनाऊँगी करूँगी, जब करके दे दोगे तो फिर है ना अच्छी बनेगी। अब यही होता है फिर, और है ना करके दे दो सही, तो फिर आप मज़े मज़े की चटनियाँ खाना। अभी टमाटर अगर नज़र आ भी रहे हैं तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं उनसे यही कहती हूँ बार बार। तो फिर वो कहते हैं कि न्यू ही लेनी पड़ेगी, आपकी ख़राबी हो रही है बहुत ज़्यादा, ये बनेगी नहीं। तो अब देखती हूँ। और देखिए मैंने हाथों पे ब्लीच किया था, तो इतना अच्छे मेरे हाथ साफ़ सुथरे हो गए हैं, क्योंकि काम में ना आपके हाथ बहुत ज़्यादा काले हो जाते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर आप केयर नहीं करती अपने फेस की या ख़ुद की, तो ज़ाहिर सी बात है फिर ऐसा फेस हो जाता है कि अजीब व गरीब। यहाँ पर रात के 8 बज चुके थे, हमें जल्दी हो रही थी खाने की, क्योंकि हमने सुबह का नाश्ता किया हुआ था। तो अभी जो है ना बस बच्चे इसमें लगे हुए थे कि जो है ना पापड़ दे दो, ये दे दो, वो दे दो। यहाँ पर हम अपना खाना खा रहे हैं, यानी कि मैं और अयान, अजान और अरमान बहुत ज़्यादा मुझे तंग कर रहे होते हैं। यहाँ पर देखिए अभी मैं बैठ गई थी फारिक वारिक थोड़ी सी, और यहाँ पर अजान मुझे इतना ज़्यादा परेशान कर रहे थे, बार बार बोल रहे थे मम्मा बाइट चलो बाइट चलो। मैंने कहा कहाँ जाए, हमारी तो नानी का भी दूर इतनी घर है कि हम तो कहीं जा भी नहीं सकते हैं। यहाँ पर ये देखें डोरी पाइपिंग जो मैंने लगाई थी, तो इतनी नीट बिल्कुल मैंने लगाई थी, और तुरपाई वगैरह नहीं की थी, मैंने इस पर सिलाई की थी। वैसे काफ़ी लड़कियां जो है ना एक उससे लगाती हैं, मतलब क्या बोलते हैं वो सिलाई करने वाली मशीन का जो होता है आगे का। अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग ज़रूर बताइए, मैं तो उसको शायद बूट बोलूँगी, क्योंकि मैंने तो यही सुना है वीडियोस वगैरह में। तो ये निकाल के फिर डोरी पाइपिंग लगती है, लेकिन मैंने तो ऐसे ही लगा ली, मुझे ऐसे निकालना नहीं आ रहा था। और अभी जो है ना रात के टाइम में पढ़ने बैठ चुकी हूँ 10 बजे। आज हमारी सुबह की गई हुई है लाइट, यानी कि 7 बजे की लाइट गई हुई है, और अभी शाम के जो है ना शाम का भी पूरा दिन गुजर गया, 9-10 बज गए, 11-12 भी बज गए, लाइट नहीं आई। अब देखते हैं 12:30 बजे या 1-2 बजे तक आ जाए तो ठीक है, वरना तो फिर बस रात में भी नहीं आएगी। फिर हम पढ़ने ही बैठ गए थे, और यहाँ पर ये भी बैठे हुए थे, मैं भी, हम लोग मिलकर पढ़ रहे थे। और यहाँ पर बच्चों के कपड़े पहनाए थे, वैसे तो मैंने कमीज शलवार लेके निकाल दिए थे, क्योंकि इन्होंने इतने ज़्यादा गंदे कर लिए थे। ये ऊपर चले गए थे अजान, और जो है ना ऊपर जाके इन्होंने इतना गंद फैलाया है, और वहाँ पर शरबत पिया, कहीं कुछ पिया, तो फिर ये इतना बुरा अपना हाल कर कर आए ऊपर से। फिर मैंने इनके कपड़े उतार दिए थे, और अभी रात के जो है ना 12-12:30 हो रहे हैं, और अयान कह रहे हैं कि मम्मा मैं भी मस्जिद जाऊँगा। मैंने कहा देख लो जैसी तुम्हारी मर्ज़ी, पर गुम नहीं हो जाना। आजकल बहुत अगवा का भी वो हो रहा है, केसेस चल रहे हैं। मैंने कहा अल्लाह मालिक है, अब तुम्हें इतना शौक हो रहा है पढ़ने का जाने का, तो आप जाओ लेकिन ध्यान से। तो फिर अब मैं और ये भी बैठ गए थे पढ़ने के लिए, इन्होंने भी थोड़ा बहुत पढ़ा, फिर ये जो है ना लेट गए तो इनकी आंख लग गई। लेकिन मैंने थोड़ा पढ़ते पढ़ते माशाल्लाह थोड़ा टाइम ही हो गया था मुझे तो, और 2-2:30 बज गए थे। बस फिर मैंने भी रख दिया थोड़ा सा लेटी, और इंतज़ार किया सहरी का कि किस टाइम सहरी होगी। फिर देखा और फैमिली ग्रुप में है टाइम वगैरह था, तो बस फिर आप जो है ना इंतज़ार करेंगे। और मैंने जो पढ़ना था वो माशाल्लाह पढ़ लिया, और मैं पढ़ते पढ़ते वीडियो नहीं बनाती, मैं पढ़ के बैठ चुकी थी, और कुरान बस रख ही रही थी कि मुझे याद आया कि मैं अपना व्लॉग थोड़ा सा शूट कर लूँ, तो इसलिए मैं आप सबसे फिर शूट कर रही हूँ। और वैसे पढ़ते हुए मैं बोलती नहीं हूँ, मैं पढ़ती हूँ तो फिर आराम से पढ़ती हूँ और सुकून से पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन ये बच्चे सुकून से पढ़ने देते नहीं है। लेकिन ये ऊपर गए हुए थे तो मैंने फिर पढ़ा, और फिर जब ये सो गए तो फिर मैंने पढ़ा। अब जो है ना रात के देखें 2 बज गए, और अभी मैं फिर नमाज के लिए, मतलब नफल्स वगैरह के लिए खड़ी हो गई थी। मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत वो पढ़ लूँ, फिर यासीन शरीफ पढ़ती रही, और जितनी मुझसे पढ़ी गई। बस फिर ऐसे करते करते 3 जो है ना बज चुके थे। पता नहीं कितना टाइम हो गया था, खैर मुझे याद नहीं आ रहा। फिर बस मैं थोड़ी देर लेटी तो मेरी आँख लग गई, फिर मैंने अलार्म लगाया था, और आधे घंटे बाद मैं उठ गई थी।
बस फिर हो गया था टाइम हमारी सहरी का। अभी जल्दी से हम सहरी बनाएंगे और आप सबको भी दिखाएंगे। तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना है। अभी तो आप लोगों ने अफ्तारी भी देखनी है मेरी, कि मैंने अफ्तारी में क्या क्या बनाया था। और मैं गई थी जुम्मा बाज़ार भी, तो आप लोग साथ बने रहिए और देखिए। बहुत मज़ा आता है जब आपको हर चीज़ एक जगह से मिल जाती है। तो आप सोचते हैं ये भी ले लें, वो भी ले लें, ये भी ले लें, हर चीज़ ले लें। तो मैं जब जाती हूँ तो मेरे 1-2 हज़ार 2,500-3,000 ऐसे ही लग जाते हैं कि सब कुछ लेने में। और माशाल्लाह से मेरे भाई जो है ना सीधा देकर आए मेरी बहनों का, और मुझे भी फ़ोन किया है कि आप अपना अकाउंट नंबर भेज दो, और जो है ना मैं आपको और बाजी को भी पहुंचा दूंगा। तो अभी देखते हैं इंशाल्लाह हम जो है ना भाई हमारे हमें सीधा भेज देंगे, तो फिर मैं आप सबसे शेयर कर दूंगी। और यहाँ पर देखिए ये हमारा शामी कबाब और पराठा चाय। अभी हमने सेहरी भी खा ली और अभी हम फिर कुरान पाक पढ़ने बैठ गए। अभी बस 5-6 बजे बज के चुके हैं और 6 बजे तक पढ़ूंगी। जितना एक और सिपारा अगर पढ़ा गया तो पढ़ लेती हूँ बैठकर। तो फिर इंशाल्लाह सो जाऊंगी, फिर सुबह उठूंगी और आप सबसे मिलूंगी और आप लोगों को भी जो है ना अफ्तारी दिखाऊंगी। तो भाई अल्लाह पाक से दुआ करते हैं अल्लाह ताला अगले साल हमें तरक्की दो, तरक्की दे अल्लाह पाक, सॉरी दो नहीं दे। और अल्लाह ताला हमारी परेशानियां दूर करे। अल्लाह ताला ये जो हमने पढ़ा है अल्लाह ताला कबूल फरमाए अपनी बारगाह में। और बस अल्लाह ताला हम सबको खुश आबाद रखे अपनी अपनी फैमिलीज़ में, और सब अपने अपने घरों में बहुत बहुत खुश रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। अच्छा अब बस 6 बज चुके हैं, मुझे बहुत नींद आ रही थी। मैंने जितना पढ़ सकी मैंने जो है ना आधा सिपारा पढ़ा, और बस फिर जो है ना अब मैं इंशाल्लाह आप सबसे सुबह में मिलूँगी। यहाँ पर देखिए जुम्मे का दिन है और रोज़ा है शब बारात का। तो यहाँ पर मैंने बच्चों को तैयार कर दिया। इधर आओ, अभी अजान रह गए। अभी अजान को मैं नमाज़ पढ़ के फिर तैयार करूँगी, क्योंकि फिर मैं इसको सुला दूँगी। हाँ क्या क्या भर रहे हो, क्या हुआ? नमाज पढ़ने जा रहे हो या क्या करने जा रहे हो? अच्छा रखो। तो रख, हाँ तो रख दे, आगे फाड़ेगा तो नहीं। पहले नमाज पढ़ के आ, चल। नहीं जेब फट जाएगी। ये तो इसको खेलने दे। आओ अजान आओ, आपको मैं तैयार करूंगी ना, आपकी वीडियो बनाऊंगी बहुत सारी। चलो ये पहनोगे? पहले मैं नमाज पढ़ लूं भाई। जैसे ही सो के उठे थे तो फिर इनको नहीं, इतने नहीं हुए, वो तो सूख जाएंगे चलते चलते, फिर पिशू नहीं आएगा ना आपका। आके बजा बजा लेना, नमाज पढ़। अच्छा अभी तो जेब फट जाएगी। ये देख कैसे जला हुआ है, पता नहीं क्या। इधर कुछ लगाओ, बुरा लग रहा है। हाँ पहना रही हूँ बेटा, जल्दी से पढ़कर आओ, फिर खेलते रहना। फिर शब रात है ना, फिर ये अपने घर में बजा लेना। तो चले मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद। अभी मैं नमाज़ पढ़ लूँ फिर मिलती हूँ। और रोज़ा मेरा है माशाल्लाह, और आधा दिन तो गुजर गया, अभी आधा दिन रह गया है। मैंने सारा काम भी कर लिया, वर्ष वगैरह सब धो लिया यहाँ पर खुरन जी। तो भाई अब जो है ना मैंने नमाज़ कुरान पढ़ ली थी सफाई वगैरह करने के बाद घर की, और अब जो है ना मैं निकली हूँ जुम्मा बाज़ार की तरफ। शाम के बज चुके हैं 4। तो मुझे जो है ना सौदा लेके आना था, पकाना था अफ्तारी का। तो मैंने इनसे कहा कि चलो जुम्मा है तो आप मुझे जुम्मा बाज़ार ले चलो, वहाँ से मैं ले लूँगी जो मुझे लेना होगा, और फल फ्रूट भी वहीं से लेकर आ जाएंगे। तो फिर अभी हम लोग वहाँ जा रहे हैं, और जाके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि आज जुम्मा बाज़ार कैसा लगा है। और शाह फैसल में लगा है, बहुत अच्छा लगा हुआ होता है। मैं अक्सर जाती रहती हूँ मैं।
तो अभी चलते हैं और आप लोग को भी दिखाते हैं। तो आप लोगों ने कहीं भी जाना है, साथ ऐसे बने रहना है। लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, प्यारा सा कमेंट्स करना है, और शायद आप लोग को भी आइडिया आ जाए थोड़ा बहुत कुछ लेने का करने का, तो आप लोग भी ले सकेंगे चल जाने के बाद। तो ऐसा ही होता है कि कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वीडियो में देख लेंगे तो शायद आपको भी लेने का दिल करता। देखो कितनी हो रही है, बड़ा बड़ा लगाया हुआ है ना। बस मुझे हाँ यहाँ रोके। जी तो भाई अब मैं सोच रही हूँ कि मुझे क्या लेना है, तो अभी हम देखते हैं कि क्या लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो बाजार शाह फैसल भी लगा हुआ है, और ये अच्छा लगता है। यहाँ पर एक जैसी चीज़ें मतलब मिल जाती है, एक लेने खड़े हो तो फिर याद आ जाता है ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ये भी ज़रूरत की चीज़ें वो भी। तो अभी मैं ये सब चीज़ें ले रही हूँ, देख रही हूँ। तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना है, और साथ ही साथ बने रहना है, देखना है फुल व्लॉग। और यहाँ पर काफ़ी रश था भाई, इतना रश था, डर लग रहा था मोबाइल का भी और साथ ही साथ बैग का भी। और मैंने पापड़ वगैरह ले लिए हैं, और आज का दिन हमारा बहुत अच्छा गुजरा, क्योंकि माशाल्लाह से रोज़े का तो पता ही नहीं लगा सारा दिन। और ये है कि काम वगैरह भी किया कि जल्दी जल्दी, फिर 6 बजे जैसे ही वो 5 बजे जैसे ही आई फटाफट लग गई थी, और अजान इतना तक कर रहे थे, इतना तक कर रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने इसके साथ साथ किया। और ये तो छोड़कर मुझे चले गए थे कंप्लेन पर। ये तो अपने काम बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं, जहाँ इनका दिल करता है छोड़ने का तो छोड़ देते हैं, वैसे बिल्कुल भी नहीं, बस पीछे पड़ जाते हैं कि जाना है तो मुझे जाना है अपने काम पर। मैंने कहा चलो ठीक है जाओ आप। मैंने कहा भी मेरा रोज़ा है और आप घर में रहो, थोड़ी हेल्प करवाना, लेकिन ये कहाँ सुनते हैं, बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। वो अपनी मर्ज़ी से घर में रहते हैं, जब बोले तो नहीं सुनते हैं। और अभी चले गए, फिर मैंने जल्दी जल्दी खुद पकाया फट के। कर लें, थोड़ी रियायत कर लें। आप बोलेंगे 550 लगा दूंगा। बात सुने कितने देखिए तो 5 है। 5 है। ये एक देना। चाट मसाला कैसा है आप लोगों का? कहाँ है? सोडा ही है इनका। अच्छा नहीं मिलेगा ऐसा माल 50। देखिए देखिए
ये कितने का है गरम मसाले? आटे का चीज। बस मुझे वो और ये दे दे बस। ये अदरक लहसुन बाज़ार से आई और फिर मैंने आके जल्दी जल्दी से बनाया अकेली ने। और यहाँ पर अभी जो है ना हम लोग अफ्तार करने लगे हैं। अभी मैं देखती हूँ अज़ाने हुई है नहीं हुई, हल्की हल्की हो रही है। नीचे रखो तशरीफ। नहीं अज़ान